आज ग्रुप ए लेने वाले विद्यार्थियों के 5वें पेपर का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। ग्रुप ए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पेपर 5, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू AD 650। ये आपका पेपर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो है इतिहास जानने के स्रोत या साधन। इसके पहले भाग में हमने बताया था इतिहास जानने के स्रोत या साधन में हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स आते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी हम इसको 2-3 भागों में बांटते हैं, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक धर्म के बारे में। वेद आधारित जो धर्म है वो वैदिक धर्म है और उससे जुड़े हुए साहित्य वैदिक साहित्य कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद माने गए हैं हमारे पास। पहले यह श्रुत परंपरा में हमारे पास थे। श्रुत परंपरा जिसमें गुरु अपने शिष्य को वेद के मंत्रों को याद करा देता था, उन्हें पूरा स्मृत रहता था और वह अपने शिष्यों को याद कराते थे, कहीं लिखा हुआ नहीं था। इसको लिपिबद्ध करने का काम वेद व्यास जी ने किया। उनका नाम भी वेद व्यास इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों को शब्दों में लिखा। इन्होंने अपने 4 शिष्यों के माध्यम से इन चारों वेदों की अलग अलग मंत्रों की संकलना कराई, मंत्रों को एकत्र कराया और 4 वेद हमारे सामने आज प्रस्तुत है। वैसे इन मंत्रों को लिखने वाले अपौरुषीय माने गए हैं और वे किसी पुरुष द्वारा लिखे गए नहीं माने गए। मंत्रदृष्टा ऋषियों के कुछ नाम मिलते हैं जिनके द्वारा कुछ मंत्रों की रचना की गई, जो मंत्रों का संकलन किया। उनमें हैं जैसे गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरस, कर्ण। ये वेद मंत्रों के रचयिता माने गए हैं। यद्यपि यह ध्यान रखना है कि वेद को अपौरुषीय कहा गया है, विशेष करके ऋग्वेद को अपौरुषीय कहा गया है। यह ध्यान देने की बात है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य हमारे पास भारत में है और वह है वेद और ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीन माना गया पूरे विश्व में। इसका समकालीन कोई साहित्य विश्व में कहीं उपलब्ध नहीं है।
यद्यपि पहले कभी रहा होगा, क्योंकि जेंद अवेस्ता को माना जाता है कि जो ऋग्वेद का समकालीन था, जो नष्ट हो गया, ये पश्चिमी देशों में था। उसके कुछ एक अंश ही मिल पाते हैं, बाकी अब अवेस्ता का कोई साक्ष्य नहीं रहा, ज़्यादा साक्ष्य हमारे पास नहीं रहा। अब बात करते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत कैसे ऋग्वेद की रचना की गई है। सबसे पहले ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है। जैसे हम किसी पुस्तक को देखते हैं तो उसमें हमारे पास होता है अध्याय 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह अध्याय शब्द यहाँ नहीं है, यहाँ मंडल के रूप में है। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल और ये 10वें मंडल तक है। कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में ऋग्वेद को लिखा गया है। इसमें से जो 10 मंडल हैं उसमें से नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन माने गए हैं। इसके बाद जो लिखा गया वो नंबर 1, नंबर 8 और नंबर 9, यानी सबसे पहले हमारे पास 2 से लेकर 7वें मंडल तक। इसके बाद फिर 3 मंडल लिखे गए, पहला, 8वां, 9वां और सबसे बाद में 10वां मंडल लिखा गया। ये मंडलों के लिखे जाने का क्रम है, वेद के मंत्रों के लिखे जाने का क्रम है। यद्यपि यहाँ प्रश्न उठता है कि यह कैसे बंटवारा किया गया। लिखा गया एक क्रम से और हम उसमें पहले को छोड़ देते हैं, 8वें, 9वें, 10वें को छोड़ देते हैं, 2 से 7 को ही प्राचीन क्यों मानते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास विधा है। किसी भी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिखने के ढंग, उसके मटेरियल और उसमें कही गई बातों में जो शब्द होते हैं उनसे समझ में आता है कि यह मंडल कब लिखा गया, कब यह साहित्य लिखा गया, उस साहित्य का कौन सा अध्याय पहले लिखा गया। बहुत सारे तरीके हैं, उनके माध्यम से ही यह विभाजन किया गया कि ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में, मंडलों का भी विभाजन, और मंडलों में भी हम एक क्रम बना लेते हैं कि किस क्रम में, तिथि क्रम में ये लिखा गया होगा। अब इनमें मंडलों में सूक्त लिखे गए हैं। सूक्त का मतलब होता है सुंदर उक्ति, अच्छे से कही गई बात। वेद में देवताओं के बारे में बातें कही गई हैं और देवताओं को साधारण ढंग से बातें अपनी समझा करके उनसे निवेदन किया गया है कि हमें धन दो, संपत्ति दो, गाय दो, इस तरह की चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। जो सूक्त हैं, सूक्त का मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति के, एक देवता के लिए जो प्रार्थनाएं करता है उनसे संबद्ध लगे हुए जो 2-4 बातें एक साथ करता है, उनको जब हम लिख देते हैं एक साथ तो वह सूक्त कहलाए गए। इस तरह सूक्त को भी अगर हम देखते हैं, गिनते हैं, तो हमारे पास 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त मौलिक माने गए हैं। इसके अलावा भी बाद में 11 सूक्त और माने गए हैं। 11 सूक्त को सामान्य तौर पर बालखिल्य सूक्त कहा गया है। यहाँ बालखिल्य सूक्त का मतलब है परिशिष्ट, यानी बाद में जोड़ा गया। ये सूक्त पहले नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ दिया गया। तो अब अगर हम देखें तो 1028 और 11 बालखिल्य सूक्त हुए। अब इन सूक्तों पर भी ध्यान दें तो सर्वाधिक सूक्त किसके लिए लिखे गए? सर्वाधिक सूक्त लिखे गए इंद्र देवता के लिए। सबसे अधिक सूक्तों का प्रयोग हुआ।
इंद्र के लिए लगभग 1/4 ऋग्वेद इंद्र को समर्पित है, यानी लगभग 250 सूक्त इंद्र के नाम पर ही लिखा गया है, इंद्र को ही समर्पित है। इंद्र की प्रार्थना है, इंद्र के किए गए कार्य हैं और उनसे, देवताओं से दिए गए कार्यों से जनता प्रसन्न होकर के उनसे प्रार्थना करती रहती है। यह सबसे ज़्यादा प्रशंसित देवता बन के आते हैं ऋग्वेद में। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सूक्त लिखा गया वह है अग्नि के देव के बारे में। अग्नि देवता का तरह तरह से आवाहन किया गया और उन्हें तरह तरह से संबोधित किया गया। कभी उन्हें ब्राह्मण मान लिया गया, कभी गाय की जीभ मानी गई, कभी उनको देवताओं तक आहुति पहुंचाने वाला बीच का माध्यम माना गया। तरह तरह से अग्निदेव को प्रसन्न किया गया है और उनके बारे में 200 सूक्त लिख दिया गया। तो सबसे अधिक सूक्त लिखा इंद्र के बारे में, तो 250 सूक्त लगभग, और दूसरा अग्नि देवता के बारे में 200 सूक्त। तीसरा जो सबसे बड़ा देवता उभर के आता है वो होता है सोमदेव। सोम के बारे में 120 सूक्त लिखे गए। 120 सूक्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा महत्व का इसमें सबसे ज़्यादा ये भी है कि यही 120 सूक्त को एक अलग ही मंडल बना दिया गया, अलग ही इनको रख लिया गया, इनकी अलग से उपासना की गई। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो तीसरा देवता हमारे पास उभर के सोम आता है। अब अगर हम कहें कि ऋग्वेद से इतिहास का ज्ञान क्या हुआ, तो हमारे पास साहित्य का ज्ञान हुआ, लिपि उस समय थी, लोगों के पास ज्ञान विज्ञान थे, उसकी चर्चा हम और आगे फिर से करेंगे। बहुत सारा उनको ज्ञान था जो आज तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उनको सारे देवताओं की उपासना करने का तरीका मालूम था, उनमें कोई भेद नहीं था। बहुत सारी बातें हमें उस वेद के माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से ही हो जाता है। केवल एकमात्र वेद ऋग्वेद के आधार पर ही हम इतिहास की बहुत सारी बातें जानते हैं। अब आज इतना, कल अगले भाग 3 में फिर कुछ और नई बातें करते हैं।